शीतल जी, देखिए अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति की समग्र विश्लेषण करें तो वो एक अलग, मेरा ख्याल है अलग विषय होगा। लेकिन जी आज की जी जी। तारीख में जिस वक़्त ऐसा दिख रहा है, नीतीश कुमार ने तो अब ये कह दिया है कि बल्कि ममता बनर्जी ने कहा है कि हम नीतीश और हेमंत सोरेन एक साथ खड़े हुए दिखेंगे आपको। ये तीनों एक साथ खड़े हुए दिखेंगे चुनाव में। तो एक तरफ से अलग-अलग तरह की, अब सबसे बड़ा सवाल ममता बनर्जी को लेके उठ रहा था कि ममता बनर्जी क्या विपक्षी एकता के मोर्चे में साथ आएँगी? तो नीतीश कुमार एक तरह से कामयाब हो गए हैं ममता बनर्जी को समझाने में कि आप हमारे साथ आ सकती हैं। किस हद तक आएँगी, कितने राज्यों में आएँगी, ये अलग कहानी होगी। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल न होना एक अलग बात है। कोई भी हो सकता है, कोई भी पार्टी को अलग कह सकता है कि हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन उसी वक़्त, उसी दिन आप एक दूसरी यात्रा शुरू कर दें और उस यात्रा का कुछ सिर और पैर मतलब मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। मैं इसलिए अनिल जी के पास चलूँगा। अनिल जी इस इलाके को अच्छे से समझते हैं, इधर की राजनीति को भी जानते हैं। अनिल जी, ये हिसार से यात्रा, तिरंगा यात्रा शुरू करना उसी दिन जिस दिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, ये क्या कहता है, क्या संकेत देता है? और जो सवाल मैं उठा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सिनिकल हो रहा हूँ, मुझे अरविंद केजरीवाल पे बेवजह शक पैदा हो रहा है मेरे दिमाग में? देखिए क्या है आलोक जी, दुर्भाग्य है देश का कि राहुल गांधी की यात्रा की तुलना केजरीवाल से की जा रही है। हुँ। केजरीवाल कहीं नहीं है। केजरीवाल, मैं क्या कहूं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत छोटी और हल्की और छिछोरी राजनीति का एक हल्का सा अंश है। हुँ। और अगर आप हिसार को जाने और हरियाणा को, जहां मैं तक जानता हूं, अगर हरियाणा में अगर आप राजनीति देखें तो भगवत दयाल शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल को छोड़ करके सारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो बागड़ बेल्ट से होते हैं। बागड़ हुँ। बेल्ट कहलाती है हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, ये सारा बागड़ बेल्ट कहलाता है। चाहे बंसीलाल हो, चाहे भजन लाल हो, चाहे देवीलाल हो, ये लगातार बागड़ बेल्ट में रहे। और बागड़ बेल्ट जो है राजनीति को प्रभावित करती है। अब आप इसकी अंतर कथा सुनेंगे। हिसार जो है वो नवीन जिंदल का इलाका है, उनके फादर का इलाका है। नवीन जिंदल की और ओपी जिंदल, इनके फादर की, ओपी जिंदल की भजनलाल परिवार से कभी नहीं बनी, आप समझ लीजिए। और हिसार जो है एक वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा अड्डा है, व्यापारी वर्ग का, जिसका कि दिल्ली की राजनीति पर बहुत बड़ा कब्जा है केजरीवाल के प्रतिनिधि के रूप में, आप समझिए। और क्योंकि बिश्नोई को ठिकाने लगाना है, बिश्नोई को ठिकाने लगाने में कई लोग शामिल हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक नजरिए से बिश्नोई पे अपना फोकस कर रही है, क्योंकि उनके पास भी उसके कद का कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट विद इन बीजेपी नहीं है और हुँ। मनोहर लाल खट्टर के एक वारिस की तलाश शुरू हो गई है। केजरीवाल को ये लगता है, जो मुझको उसका अंतर नजर आता है, कि आदमपुर मंडी में, आप ये समझिए आदमपुर मंडी के सुभाष गोयल भी हैं जो जी टीवी के मालिक हैं, उनका जी। भी गढ़ आदमपुर में ही है, उनका हुँ। गांव भी वहीं पास में ही पड़ता है। तो आज की डेट में हिसार जो है, क्योंकि नवीन जिंदल को ये मालूम है कि जब तक अनु बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई हिसार में मजबूत रहेंगे, ना तो वो खुद जीत सकते हैं, ना उनकी मां जीत सकती है चुनाव। और आदमपुर से तो जीतने का किसी का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं उस पूरे इलाके की जड़ जड़ से वाकिफ हूं। इतनी हुँ। गहरी पैठ है कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल परिवार की कि उस जड़ को केजरीवाल अपनी यात्रा से नहीं निपटा सकते हैं। हुँ। केजरीवाल हो क्या रहा है, नवीन जिंदल का मोहरा हो गया हरियाणा में, हरियाणा की राजनीति में। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपका उदय कैसे होगा। आपका हुँ। उदय हो नहीं सकता जिस तरह से, अगर आप ये देखें कि अभी तो एक दूसरा मुद्दा हरियाणा में आने वाला है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने के मुंह पे खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भगवंत मान को कहा है कि एसवाईएल के मुद्दे पे आइए, वाटर कमीशन के सामने आपको क्या कहना है, आप बताइए। और उन्होंने कहा है कि रेपेरियन स्टेट का पानी का मुद्दा तय होना चाहिए। केजरीवाल से हुँ। आप पूछिए, केजरीवाल एक बयान नहीं देंगे, लिख लीजिए, क्योंकि जैसे ही बयान का ये पाटा खोलेंगे, वैसे ही पंडोरा बॉक्स हरियाणा की राजनीति में खुल जाएगा। तो आप हुँ। केजरीवाल की राजनीति को छोड़ दीजिए, केजरीवाल तो अपने अंतर्मन की कथा से अपना एक लेख लिखने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनका इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है कि हरियाणा की राजनीति में क्या होगा। लेकिन हुँ। क्योंकि आप उस शतरंज का बहुत बढ़िया मोहरा है, हुँ। जो शतरंज दूसरे लोग खेलना चाहते हैं, उसमें हुँ। माल भी है और ताल भी है, तो उसको खेलने में तो किसी को इंकार नहीं है। और हरियाणा में दंगल होगा।
हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत है। तो केजरीवाल का उपयोग अगर नहीं होगा तो कांग्रेस को जो वोट मिलने वाला है और उससे बीजेपी जो निकल करके आने वाली है, बीजेपी नहीं निकलेगी, ये हरियाणा का दंगल है। आप हरियाणा की राजनीति को अगर बहुत ध्यान से समझते हो तो वहीं रंजीत सिंह भी है, वहीं ओम प्रकाश चौटाला भी है, वहीं अभय चौटाला भी है, वहीं अजय चौटाला भी है, वहीं ये जो दुष्यंत चौटाला भी है। ये सारे राजनीति के वहीं उसी घेरे में है और सब 50-50, 40-40 किलोमीटर के घेरे में है। तो उसमें केजरीवाल को सक्रिय करके इन सबकी अस्मिता और इनकी राजनीतिक चालों पे, इवन वीरेंद्र सिंह भी वहीं के हैं, वीरेंद्र सिंह का लड़का भी हिसार से एमपी है। तो इस सारी राजनीति का दंगल सोच समझ करके हिसार को बनाया गया है ताकि इन सब लोगों की चौकड़ी पे केजरीवाल का हमला किया जाए। इसका कोई अंतरराष्ट्रीय राजनीति और राजनीति से, राष्ट्रीय राजनीति से लेना देना नहीं है। जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। आप समझिए, जिस समय राहुल गांधी का मीडिया बंद हो गया, जुडिशरी बंद हो गई, संसद बंद हो गई और सारी एजेंसियां बंद हो गई, तो राहुल गांधी के पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचा। वो आदमी, वो लड़का, 50 साल का व्यक्ति जो राजनेता है, वो जनसंसद में चला गया है। देश की जनसंसद की यात्रा हो रही है, जनता तय करेगी। अब एक बहुत बड़ी बात हुई है। आप समझिए, एनटी रामाराव, चंद्रशेखर, जगनमोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, इन सबकी यात्रा के बाद एक 3500 किलोमीटर की यात्रा करना इस देश में एक तारीख है। महात्मा गांधी ने तो एक चुटकी आंदोलन बना करके अंग्रेजों के मुंह पे तमाचा जड़ दिया था। अब लोग, एक दूसरी ओर संदेश जाता है राहुल गांधी का, जिनकी भी शिकायत राहुल गांधी से ये थी कि हमको राहुल गांधी मिलते नहीं है, और कांग्रेसियों की भी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायत नहीं थी, तो कांग्रेसी सारे के सारे राहुल गांधी की यात्रा में जाए, पूरे दिन वो 12-14 घंटे पैदल चलेंगे। जो पूरी यात्रा का कार्यक्रम आया है, एक ही खतरा राहुल गांधी की यात्रा में मुझे नजर आता है, सिर्फ उनकी सुरक्षा का। हालांकि कांग्रेसियों ने बड़ी सोच समझ करके अलवर से बुलंदशहर का यूपी का दौरा रखा है, यूपी के इंटीरियर में नहीं गए हैं क्योंकि यूपी में बड़ी वोलेटाइल स्थिति है। लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस देश की न केवल सरकार की है बल्कि इस देश की आम जनता की भी है, क्योंकि नेताओं को बचा के रखना और नेताओं की धरोहर को बचा के रखना और लोकतंत्र को बचा के रखना, ये आपका और हमारा काम भी है। और ये एक एजेंसीज का बहुत बड़ा फेलियर होगा अगर राहुल गांधी की सुरक्षा को कुछ भी होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है इस पूरी सरकार के लिए कि 3500 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी को पूरी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर इस देश का नेता, इस देश की पार्टी का नेता कोई अपनी आवाज जनमानस के बीच नहीं उठा सकता तो फिर इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। जी यार, ये गंभीर सवाल आपने उठा दिया है। ये अलग सवाल है कि राहुल गांधी की सुरक्षा का इंतजाम कैसे होता है, और मेरा ख्याल है इसके बारे में चिंता उन सरकारों को जरूर होगी जिनके इलाकों से। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे राजीव गांधी की लास्ट की दिनों की सुरक्षा मालूम है। दिल्ली पुलिस के धोबी घाट के सिपाही, जो सिपाही होते हैं, उनकी सुरक्षा में भेजा गया। उनकी रिपोर्ट पढ़िए, ये बहुत गंभीर मैं बात कह रहा हूं। नहीं, मैं सही ये मानता हूं, आपकी बात को पूरी गंभीरता से ले रहा हूं कि ये बहुत गंभीर मुद्दा आपने उठा दिया। अभी तक ये मुद्दा किसी के सामने है नहीं, किसी ने इस बात को इस तरह से उठाया भी नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।